बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 151 और हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। सो हमने एग्जाम्पल्स कवर कर लिए थे पिछले लेक्चर में, हमने रूल्स भी पढ़े थे। रूल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सो वो हमें अभी हेल्प करेंगे थ्रू आउट। सो अभी हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में पेज 168 पे आपको टोटल 4 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। सो वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन टोटल 4 हैं, पर हम 4th वाला उसमें से नहीं करेंगे क्योंकि 4th वाला है कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ का जैसा है। तो इस बार ये जो है हमारे कोर्स में यूजेस कैंसिल हैं, तो हम 4th वाला डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट वाला देखें, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस हमें सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। सो यहाँ देखो, यहाँ मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये है इसकी फ्रंट साइड। ठीक है, फ्रंट साइड में इसकी पॉलिश्ड साइड है, मतलब फ्रंट साइड हुई, और इसकी बैक साइड पे रेज होती हैं रिफ्लेक्ट। ठीक है, सो जब रेस ऐसे पैरेलल आती हैं रिफ्लेक्ट होके सारी कहाँ मीट होती हैं? फोकस पे। सो उसे कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। अब इसी चीज़ को आपको समझाना है आपकी डेफिनेशन में। सो प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ है प्रिंसिपल फोकस? कहाँ आई? प्रिंसिपल एक्सिस पे आई, मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे आई। एट विच द लाइट रेज कमिंग पैरेलल, तो लाइट रेज कैसे आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये मीट होती हैं और फोकस पे मीट होती हैं। ठीक है, सो ये फोकस कहाँ होता है? फोकस इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, ये फोकस मिरर के फ्रंट पे होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, ये था हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो स्फेरिकल मिरर एक दिया हुआ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ है? हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? तो ये भी हमारे फॉर्मूलाज में था कि एफ आर दिया हुआ है, तो एफ की फॉर्मूला क्या होती है? एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। सो आर की जगह रख दिया 20, सो कट शॉर्ट किया 2 1 जा 2 10 जा, सो एफ क्या आया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हुआ हमारा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हुआ। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो मिरर जो कि आपको इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देता है, तो वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, सो कॉनकेव मिरर ही आपको एक इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देता है। ठीक है, फाइन। अच्छा, आपको ना पता लगा हो तो यहाँ देखो, कॉनकेव मिरर में हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक मिरर जो कि नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज दे सकता है। सो वो कौन सा मिरर है? तो देखो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 ही मिरर्स होते हैं। सो कौन है ऐसा मिरर जो कि इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देगा? तो देखो यहाँ देखो, अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, सो कॉन्वेक्स मिरर देखो इरेक्ट इमेज तो दे रहा है। ये देखो, दोनों केसेस में कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेज तो दे रहा है, पर एनलार्ज नहीं दे रहा है। वो कैसी इमेज दे रहा है? डिमिंस्ड दे रहा है। दोनों केसेस में कैसी इमेज दे रहा है? डिमिंस्ड। ठीक है, सो कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा है, यहाँ देखो कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा है जिसमें कि आपको एक इरेक्ट और हाईली एनलार्ज इमेज मिलती है। ठीक है, ये 6th केस है कॉनकेव मिरर का, इसलिए कौन सा मिरर है? कॉनकेव। अगर वो ऐसे बोलता ना, डिमिंस्ड इमेज भी बोलता है इरेक्ट के साथ, तो हम कॉन्वेक्स मिरर लिखते, पर हमको उसने ऐसे नहीं बोला है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं फिर से आपको ये बताऊं कि देखो, ये जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, सो इसका फ्रंट साइड क्या होगा और बैक साइड क्या होगा? तो फ्रंट साइड इसका जहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, उसे कहा जाता है फ्रंट साइड,
और बैक साइड जो है इसका पॉलिश्ड सरफेस, में भी मैंने शायद उल्टा बोल दिया था। फ्रंट साइड जो होता है जहाँ से रेस रिफ्लेक्ट करती हैं, और बैक साइड होता है जो है पॉलिश्ड साइड होता है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे जो इमेज है, यहाँ जो आपका कॉनकेव मिरर का इमेज है वो कहाँ बनेगा, वो बैक साइड पे बनेगा, ठीक है, फ्रंट साइड पे नहीं, बैक साइड पे। क्यों? बैक साइड पे हमें इरेक्ट और एनलार्ज इमेज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ये है आपका पेज 171 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पेज 171 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ? फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ इज f इज इक्वल टू r/2। सो आप f इज इक्वल टू r/2 लगाएंगे, सो क्या आएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके इंटेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने किया, अब ये इंटेक्स्ट है आपका पेज 171 पे फर्स्ट हमने किया, ये इजी था, बिल्कुल वैसा ही था, ये दोनों सेम थे। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या बोल रहा है, A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at। अब यहाँ देखो, एक कॉनकेव मिरर मतलब कैसा मिरर, ये रहा छपा हुआ है कॉनकेव मिरर ऐसा। सो कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब m क्या है हमारा, m इज इक्वल टू 3 है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल है। अब देखो रियल वर्ड आया, सो आपको पता है रियल में क्या लगती है साइन, माइनस की। सो m इज इक्वल टू -3। मैंने m इज इक्वल टू -3 कैसे लिखा, मैंने m इज इक्वल टू -3 इतना रीड करके लिखा। जब इसने 3 मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, तो m इज इक्वल टू 3, रियल बोला तो माइनस। A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it। सो कॉनकेव मिरर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, फ्रंट मतलब मैंने आपको बताया था आगे जहाँ से भाई रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो फ्रंट, ठीक है। सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, सो ऑब्जेक्ट क्या है, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। सो u इज इक्वल टू है -10 सेंटीमीटर। क्यों? u इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, कुछ बुद्धि ना चले तो u नेगेटिव ही होता है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए क्या है, कॉनकेव मिरर के लिए, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर के लिए। सो ये रहा था हमारा मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए क्या है, -v/u। चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, मिरर के लिए फॉर्मूला है -v/u। सो मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। सो आपका m क्या है, m है आपका -3, v क्या है, v आपको फाइंड करना है, और u क्या है -10, ठीक है। सो देयरफॉर माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। सो -3 इंटू 10 इज इक्वल टू v, ठीक है। सो देयरफॉर -3 10 जा -30, ठीक है, -30 इज इक्वल टू v। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। सो v क्या आया आपका, -30 आया। सो माइनस का मतलब क्या दिखा रहा है, माइनस का मतलब है कि जो आपकी इमेज है वो रियल बनेगी, और माइनस की साइन एक और चीज दिखा रही है, इमेज कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड क्या हुआ, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट भी तो फ्रंट ऑफ द मिरर ही पड़ा है, देखो ऑब्जेक्ट फ्रंट, माइनस साइन थी ना ऑब्जेक्ट की, फ्रंट ऑफ द मिरर है। सो इमेज भी कहाँ बनेगी, सो इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। सो इमेज एक तो रियल बनेगी, माइनस साइन दिखाता है रियल है, सो इमेज इज रियल विच इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो फ्रंट आपको पता लग गया, फ्रंट का क्या होता है, जहां से रेज रिफ्लेक्ट करती है वो फ्रंट साइड होता है मिरर का, ठीक है, और बैक साइड जो होता है वो पॉलिश्ड सरफेस होता है। तो ये फ्रंट साइड पे ही ऑब्जेक्ट पड़ा था और फ्रंट साइड पे ही रियल इमेज मिली, ठीक है। सो ये एक 1 मार्क का अच्छा सम था जिसमें मैग्निफिकेशन आपको ये 2 लाइन पढ़ के लिखनी थी, v आपको फॉर्मूला से निकाल लेना था, ठीक है। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो
इन ऑल ये थे हमारे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस थे, पेज 168 के थे, और ये फर्स्ट सेकंड है 171 का। अब हम देखते हैं आगे प्रिंट जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिकली इनटू वाटर। मतलब जैसे ये एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है। सो रे ऑफ लाइट है, कैसे ट्रैवल कर रही है, एयर में ट्रैवल कर रही है। सो यहाँ ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, एयर में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो फिर ये इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो अब कहाँ जा रही है, ये एक एयर मीडियम है। अब ट्रैवल एंटर्स ओब्लिकली इन वाटर, यहाँ वाटर में आ रही है, ठीक है। डज द लाइट रे बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्या ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ झुकेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये लाइट रे ऐसे आएगी, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी। क्यों? क्योंकि देखो ये जो एयर है ये है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और वाटर है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली जो वाटर का, अगर मैं आपसे बात करूं, डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है कंपेयर टू एयर, ठीक है। सो वाटर एक कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है। तो मैंने आपको जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था, आप वो जाके देख सकते हो, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि अगर डेंसर मीडियम है तो जो रे है वो कहाँ बेंड करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर रेयरर मीडियम है तो रे कहाँ बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। सो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिक, डज द रे लाइट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो आंसर क्या लिखोगे, द रे ऑफ लाइट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऑन एंटरिंग वाटर, ठीक है, पानी में जब एंटर करेगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। क्यों? बिकॉज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर, ठीक है। मतलब जो वाटर है वो डेंसर है, और तो जो डेंसर मीडियम है वहाँ पे जो है ज़्यादा बेंड करती है लाइट, ठीक है। सो दिस वाज योर फर्स्ट नंबर। अब हम देखते हैं अवर सेकेंड नंबर। बच्चों अभी हम सेकेंड नंबर देख रहे हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखो लाइट एंटर हो रही है, ऐसे इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो लाइट है वो एंटर हो रही है कहाँ से, एयर से, ठीक है। एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, ठीक है। सो ये एयर है मीडियम और ये है ग्लास, ठीक है। मतलब ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। सो और एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.50, ठीक है। तो आपको बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड करो, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम एक ही बात हुई, वैक्यूम बोलो एयर बोलो, 3 × 10⁸ है, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, इन्होंने आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया 1.50, मतलब इन्होंने आपको किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ग्लास का। तो ऑब्वियसली एयर मीडियम भी मेंशन किया गया है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मतलब C2 फाइंड करना है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको क्या दिया हुआ है, C1 आपको दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। सो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाई थी आपको, जो फॉर्मूला सिखाई थी। सो क्या थी फॉर्मूला, सो N21 इज इक्वल टू C1/C2। सो N21 क्या है आपका 1.50, C1 क्या है 3 × 10⁸, और C2 आपको फाइंड करना है,
ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका C2 हुआ। सो कैसे फाइंड करेंगे, 1.50 नीचे आओ और C2 ऊपर ले जाओ, ठीक है। सो देयरफॉर C2 ऊपर गया 3 × 10⁸ अपॉन 1.50, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट हटाओगे, 3 × 10⁸, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, ठीक है। सो 150 इंटू पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 1 200 100, ठीक है। सो अब कट शॉर्ट करेंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा, देखो पॉइंट हटी ना, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो अपॉन में 2 0 लगते हैं, पर वो 2 0 ऑटोमेटिक ऊपर आ गए। देखो यहाँ पे पॉइंट हटी तो 2 0 थे, ये ऊपर आ गए। सो 3 1 जा 3 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा। सो आंसर क्या होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो आपका C2 क्या आया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब आपसे क्या मांगा गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ देख लें फिर से कैसे हमने किया था, तो देखो ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक है। सो N21 है C1/C2, N21 की जगह 1.50 लिखा, C1 की जगह 3 × 10⁸ C2 लिखा। C2 को अकेला बनाया आपने, ठीक है, C2 को ये हमने अकेला बनाया, C2 ऊपर गया और 1.50 नीचे है, पॉइंट हटाया तो 2 0, तो ये 2 0 0 0 कैंसिल, कट शॉर्ट करेंगे, 3 1 जा 3 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा। सो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये हुआ हमारा सेकेंड नंबर। बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो पेज 176 पे है, उसका क्वेश्चन 3। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। टेबल 10.3 आपको आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक में देखनी है और आपको बताना है कि कौन से मीडियम की हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है और कौन से मीडियम की लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाईएस्ट होगा, ज़्यादा होगा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोवेस्ट होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लोवेस्ट होगी। तो आप 10.3 की टेबल खोलो और उसमें देखो, तो जब आप ओपन करोगे तो डायमंड की जो है उसकी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी और एयर की होगी लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। सो ये रही वो टेबल, ठीक है, दिस इज द टेबल। सो यहाँ देखो डायमंड सबसे हाईएस्ट है, इसकी ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है, तो ये है हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। और जो एयर है, ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो ये है इसकी लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। सो इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 पूछ रहा है यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। आपको 3 दिए गए हैं मीडियम, कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर। इन विच ऑफ दिस डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। इन तीनों में से लाइट सबसे ज़्यादा किस में ट्रैवल करेगी फास्ट। सो इनमें से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा या जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, लाइट उसमें से ही फास्ट ट्रैवल करेगी, ठीक है। सो यहाँ देखो इन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैरोसिन का लिख देंगे, टर्पेंटाइन का, वाटर कहाँ से लिखेंगे, फिर से टेबल 10.3 में से, ठीक है। कैरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से इसी टेबल में से, ये रहा कैरोसिन का, वाटर का और टर्पेंटाइन का, ठीक है। सो कैरोसिन, वाटर और टर्पेंटाइन तीनों का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देंगे। तो आप ध्यान से देखो, कैरोसिन का है 1.44, वाटर का 1.33 और टर्पेंटाइन का 1.47। सो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का है, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, लोवेस्ट। और उसमें से एयर जो है, उसमें से जो लाइट है सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी। मतलब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उतनी ज़्यादा जो है
लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करती है मीडियम में, ठीक है। सो पहले हमने सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया टेबल से देख के। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने के बाद हम क्या बोलेंगे कि जो लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन वाटर बिकॉज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लोवेस्ट। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोवेस्ट है इसलिए वो फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका The refractive index of diamond is 2.42. Refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? अगर मैं बोल रही हूँ refractive index diamond है 2.42, इसका मतलब क्या हुआ? So answer, this means that the speed of light in diamond will reduce by a factor of 2.42 as compared to its speed in air. इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायमंड में अगर सपोज डायमंड है, ठीक है, सपोज डायमंड है, सो डायमंड में अगर लाइट आएगी, ठीक है, दिस मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस, कम हो जाएगी। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था क्योंकि डायमंड क्या है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, ज़्यादा होता है, तो वो क्या हुआ, जो ऑप्टिकल ज़्यादा है, मतलब जो ऑप्टिकल डेंस है ज़्यादा, ये मीडियम ज़्यादा ऑप्टिकल डेंस है, तो क्या होगा, so this means that the speed of light in diamond will reduce by a factor of 2.42, मतलब उतनी कम हो जाएगी उसकी स्पीड एज कम्पेयर टू, क्योंकि यहाँ इतनी स्पीड से आ रही थी और ये क्योंकि ये क्या था, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी थी, मतलब एयर की कम होती है डेंसिटी, डायमंड की ज़्यादा होती है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो दिस मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42, मतलब 2.42 जो है स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी एयर के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि एयर से आ रही है लाइट, तो लाइट की डेंसिटी कम हो जाएगी, लाइट रिड्यूस हो जाएगी। दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमंड में जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड में डायमंड की स्पीड ऑफ लाइट है इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो डायमंड की जो स्पीड है वो 1/2.42 टाइम्स है, ठीक है, और लाइट के मुकाबले। आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा, ये एक सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको बस लिखना है कि इतने टाइम्स उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी लाइट, ठीक है, आप इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आपके ये 5 पूरे हुए। अब नेक्स्ट पेज 184 पे 184 के इंटेक्स क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है इंटेक्स क्वेश्चंस में डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। 1 डायोप्टर को डिफाइन करो। सो आपको पावर ऑफ लेंस की फॉर्मूला पता है, P = 1/f। P का यूनिट है 1 डायोप्टर और फोकल लेंथ का यूनिट है 1 मीटर, सॉरी। सो आप क्या बोलोगे, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। सिंपली क्या बोलोगे, 1 डायोप्टर कैसे डिफाइन करोगे, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। सो ये हुआ आपका फर्स्ट एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड है एक MCQ, ठीक है, MCQ है तो ध्यान से करना पड़ेगा। सो ये MCQ क्या MCQ नहीं है, ये है आपका न्यूमेरिकल। ये MCQ नहीं है, ये है आपका न्यूमेरिकल। सो ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, सो न्यूमेरिकल आप ध्यान से देखें। A convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। क्या बोल रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस इमेज बना रही है। कैसी इमेज बना रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रही है 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। सो V = 50 सेंटीमीटर। वेयर इज द नीडल प्लेस, नीडल ऑब्जेक्ट है, नीडल क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो कह रहा है नीडल कहाँ रखेंगे, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज एक है, सो M = 1। अच्छा, हमने पहले ही देखा रियल इन्वर्टेड है तो -1, ठीक है। यहाँ मैंने मैग्निफिकेशन कैसे लिख दिया, तो मैग्निफिकेशन में पता है साइन क्या होती है,
साइन रियल इन्वर्टेड हो तो साइन माइनस होती है, और 1 क्या होता है जब साइज सेम हो, जब ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस सेम हो, जब साइज सेम हो दोनों की, तो हम क्या बोलते हैं, साइज सेम हो तो हम बोलते हैं कि भाई 1 होता है मैग्निफिकेशन। तो ये देखो लिखा है ना, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब m इज इक्वल टू -1। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अच्छा, अब कैसे डिसाइड करेंगे कि v 50 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखो u के लिए तो पता है कि ऑलवेज नेगेटिव लिया जाए, v के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सो v के लिए देखो क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है रियल इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। सो यहाँ देखो आपका सो ये देखो ये कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। ठीक है। सो ये सारे कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। तो यहाँ देखो रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, यहाँ रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। ठीक है। सो यहाँ भी एक रियल इन्वर्टेड इमेज ही बन रही है। सो सारी इमेजेस कहाँ बन रही हैं, सारी इमेजेस देखो राइट हैंड साइड पे बन रही है। देखो तो राइट हैंड साइड पे जो v होता है क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है। इस साइड क्या होता है, नेगेटिव, और इस साइड पॉजिटिव। सो v क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। सो इसलिए v हमने +50 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है। अच्छा, अब m है, आपको क्या फाइंड करना है, u। तो अब देखो आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होगा, क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो कहाँ है? सो ये देखो मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन लेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, v/u। ठीक है। सो m इज इक्वल टू v/u। सो m इज इक्वल टू v/u। m क्या है, -1, v क्या है 50 सेंटीमीटर, और u ये रहा। सो देयरफॉर u उधर जाएगा, आपका ऊपर जाएगा। ठीक है। सो देयरफॉर -1 इंटू u इज इक्वल टू 50। सो देयरफॉर -u इज इक्वल टू 50। सो u क्या होगा, u क्या होगा, -50 होगा, -u 50 है तो u क्या होगा, -50 सेंटीमीटर। मतलब हम सही कर रहे हैं, u हमेशा नेगेटिव ही आता है। ठीक है। सो u नेगेटिव आया। सो हम और क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ लेंस कैसे फाइंड करोगे, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू 1/f। पर f है तुम्हारे पास नहीं, तो f क्या करना पड़ेगा, फाइंड। कैसे फाइंड करोगे, सो यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला क्या है, सो फिर से ये हमारे रूल्स। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ये रहा आपका लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर ठीक है, अब वैल्यूज डालेंगे। सो देयरफॉर 1/f तो फाइंड करना है। v की वैल्यू क्या है आपकी, v की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। v की वैल्यू क्या है, 50 सेंटीमीटर है। ये रही आपकी v की वैल्यू। ठीक है। v की वैल्यू क्या है, 50 सेंटीमीटर, -1/u। तो u की वैल्यू क्या है, -50। तो यहाँ पे आएगा -50। ठीक है। सो देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू 1/50 माइनस प्लस 1/50। एलसीएम सेम हो गया, 1/f इज इक्वल टू 50, 1 + 1। ठीक है। सो देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू 2/50। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है। सो 1/25। सो देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू 1/25। ठीक है। सो आप क्या करोगे, f को क्या करो, अब रेसिप्रोकल कर दो। सो देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू, देयरफॉर f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। f क्या हुआ आपका, 25 सेंटीमीटर हुआ। f हुआ 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्या करोगे, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। ठीक है। सो देयरफॉर f इज इक्वल टू, तो देखो
जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड 100। अब आप कहोगे मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको फाइंड करना है पावर ऑफ लेंस, और पावर ऑफ लेंस की कंडीशन क्या है कि फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, हमेशा ऑलवेज मीटर में। ठीक है, सो 25/100 मीटर। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड 100। ठीक है, सो 25 1 जा 25, 4 जा 100, सो देयरफॉर F इज इक्वल टू 1/4 मीटर। ठीक है, पर अभी आपको क्या फाइंड करना है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस कैसे फाइंड करोगे, सो पावर ऑफ लेंस फाइंड करने के लिए पावर ऑफ लेंस, सो P इज इक्वल टू 1/F, सो देयरफॉर P इज इक्वल टू 1/F क्या है, 1/4। ठीक है, F की जगह क्या लिखा, 1/4। तो अब यहाँ देखो रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल, अपॉन का अपॉन कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर। ठीक है, सो P इज इक्वल टू 4, ये 4 सीधा ऊपर गया तो 4 डायोप्टर। तो पावर क्या आएगा आपका, 4 डायोप्टर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सम हुआ। सम में कुछ नहीं था, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है इसमें। देखो आपके रे डायग्राम्स क्लियर होने चाहिए। कहीं देखो रे डायग्राम, जैसे यहाँ इमेज है तो आप इमेज 50 है कि -50 है, वो कैसे हुआ, तो वो रे डायग्राम से ही हुआ। आपने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस के भाई जो सारे रे डायग्राम्स में इमेज कहाँ बनती है, इमेज हमेशा राइट साइड पे बनती है, तो इसलिए +50। ठीक है, मैग्निफिकेशन कैसे लिखा, तो मैग्निफिकेशन के रूल पढ़े थे कि नेगेटिव साइन रियल इन्वर्टेड और 1 सेम साइज के लिए होता है। सो M इज इक्वल टू V/U। सो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, Q मिला, फिर लेंस फॉर्मूला लगाया और फिर आपने इसको सारा सॉल्व किया। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देख ही लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन है आपका फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस का पावर फाइंड करो ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ठीक है, आपको पावर ऑफ कॉनकेव लेंस फाइंड करना है जिसका फोकल लेंथ है 2 मीटर। सो सिंपल है आंसर, P इज इक्वल टू 1/F। सो P क्या है आपका, P फाइंड करना है, F क्या है, F है 2 मीटर। ठीक है, सो अच्छा क्योंकि इसने कॉनकेव लेंस बोला है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में आपको पता है कि जो कॉनकेव लेंस है पावर क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, आपने जब चैप्टर एंड किया था, ठीक है, तो हमने चैप्टर एंड किया था, हमने ये बात बोली भी थी, मैंने लिखाई भी थी कि भाई जो कॉनकेव लेंस है उसका पावर क्या होता है, नेगेटिव। देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे लास्ट में हमने पढ़ा था कि भाई द लेंस इज कॉनकेव। ठीक है, अगर नेगेटिव होता है तो लेंस कॉनकेव, तो इसने कॉनकेव बोला ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला में ही माइनस। ठीक है, सो -1/2, सो -1/2, सो देयरफॉर P कॉनकेव लेंस है इसलिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी एक एक जगह की काम आ रही हैं। सो -1/2 है आपका, सो 2 को करें 1 से, सो क्या आया, -0.5 डायोप्टर। ठीक है, D। सो ये था आपका थर्ड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जो NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो पूरे हुए। ठीक है, सो अब हम देखते हैं आपका आपकी NCERT की एक्सरसाइजेस देखते हैं। सो NCERT की एक्सरसाइज देखेंगे अभी। NCERT एक्सरसाइज में पहले सबसे पहले है MCQ। ठीक है, सो MCQ में पेज नंबर 185 है, ये MCQ है क्वेश्चन 1 वाला। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ ग्लास। ठीक है, इनमें से कौन सा मटीरियल ग्लास बनाने के काम नहीं आ, लेंस, जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, इसमें से कौन सा मटीरियल लेंस बनाने के काम नहीं आ सकता।
सो देखो लेंस किस में से बनते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। देखो वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होता है, इनमें से लेंस बन सकता है। पर क्ले, मिट्टी तो नहीं ट्रांसपेरेंट होती है, सो क्ले में से आप नहीं बना सकते हो। कारण क्या है, बिकॉज क्ले इज नॉट ट्रांसपेरेंट। सेकेंड, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कॉन्केव मिरर में जब आपने इमेज बनाई तो कैसी आई, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट आई। सो वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन के लिए आपको फिर से रे डायग्राम्स में देखना होगा। सो कॉन्केव मिरर, अब ये वाले आप एग्जाम में तो फेर के देखोगे नहीं, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो कॉन्केव मिरर में आपसे एक कंडीशन पूछ रहा है कि भाई बताओ फिर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। सो आपके कॉन्केव मिरर में, सो ये रही आपकी कॉन्केव मिरर की सारे क्राइटेरियाज। सो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भाई इमेज जो है, इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट आई है। सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कहाँ आई है, देखो यहाँ आई है। एक ही केस है जहाँ पे कॉन्केव मिरर में, जहाँ इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट आई है। सो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है। सो यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, देखो ध्यान से। सो यहाँ पड़ा है, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में पड़ा है, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में होता है तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज आती है, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। ये एक ही केस ऐसा है। सो आंसर क्या लिखोगे, तो इमेज कब आपकी जो इमेज है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट कब होगा। सो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कब होगी, क्या होगी, बिटवीन पोल एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो डी वाला आंसर आपका करेक्ट है, क्वेश्चन 2 का डी, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन 3 देखें। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे जिसमें आपको रियल इमेज मिले, और टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल इमेज मिले वहाँ आप कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ रखोगे। सो यहाँ देखो कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है। सो ये सारे आपके कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। कह रहा है रियल इमेज मिले, और क्या बोल रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ टू गेट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी सेम, ऑब्जेक्ट की साइज भी सेम होनी चाहिए, रियल इमेज भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की साइज भी सेम होनी चाहिए। सो कहाँ रखेंगे हम, तो इसमें देखो किसमें सेम साइज आ रही है, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ आ रही है। सो यहाँ देखो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ आएगी इसमें, तो कहाँ आएगी, तो देखो यहाँ पे अगर आपको रियल इमेज चाहिए और वो भी सेम साइज की, तो कहाँ होना चाहिए। सो यहाँ देखते हैं हम, ये आपके सारे डायग्राम्स है कॉन्वेक्स लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। तो आपको सेम साइज कहाँ मिली है, सेम साइज इस वाले केस में मिली है, ठीक है, ये वाले केस में। तो क्या है, ये 2f पे है, मतलब ट्वाइस द फोकस। देखो यहाँ पे अगर ये टेबल भी है, देखो 2f, ये 2f पे जब पोजीशन ऑब्जेक्ट की होती है तो सेम साइज मिलती है इमेज की और रियल इन्वर्टेड। देखो सेम साइज सिर्फ एक ही केस में है जब 2f पे है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा हमारा, ट्वाइस द फोकल लेंथ, क्वेश्चन 3 का बी। क्या लिखोगे, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज मिलनी है और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मिलनी है, तो कहाँ प्लेस होना चाहिए, ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब 2f पे, ठीक है। क्वेश्चन 4, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, एक स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस दोनों की फोकल लेंथ है -15, द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, अगर फोकल लेंथ माइनस है, सो फोकल लेंथ माइनस है, तो आपने अभी लास्ट में अभी एक सम किया कि अगर फोकल लेंथ माइनस हो तो क्या होता है,
कॉनकेव होता है। अभी अभी जस्ट हमने एक फोकल लेंथ वाला सम किया, मैंने माइनस लगाया और मैंने आपको बोला भी था कि कॉनकेव में माइनस। तो कह रहा है अगर आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है और एक लेंस भी है और फोकल लेंथ माइनस है, तो माइनस होता है तो कौन सा होता है वो, माइनस हो तो कॉनकेव होता है। ठीक है, माइनस हो तो वो क्या होता है, कॉनकेव। तो सही आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 5th नंबर देखते हैं बच्चों। अभी यहाँ देखो 5th नंबर, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। देखो मिरर कौन सा मिरर है, उसमें इरेक्ट इमेज ही आती है, हर बारी इरेक्ट इमेज ही आती है। सो बताओ मिरर कैसा होगा। तो सीधी इमेज तो नॉर्मल मिरर्स जो प्लेन मिरर्स होते हैं उसमें इरेक्ट आती है, भले आप कहीं भी खड़े रहो सीधे ही दिखोगे। सो प्लेन मिरर। और दूसरा कौन सा है जिसमें इरेक्ट ही आता है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, सो कॉन्वेक्स। ठीक है, सो मिरर कौन सा होगा जिसमें आपको इरेक्ट ही दिखोगे, आप सीधे के सीधे ही दिखोगे। सो आइदर या तो वो प्लेन होगा या तो वो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? देखो छोटे छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए कौन से लेंसेज का इस्तेमाल करना है। तो देखो छोटे शब्द का मतलब आपको नज़दीक का नंबर है, नज़दीक का नंबर मतलब कॉन्वेक्स लेंस पहनना पड़ता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस का प्लस होता है। सो कॉन्वेक्स लेंस पहनना है तो देखो या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस अच्छा कब होता है, जब उसका फोकल लेंथ जितना छोटा हो, जितना छोटा हो उतना अच्छा। सो देखो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये अच्छा। सो सी, 6 का आंसर है सी। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। वो कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा वही, उसी से ही आप अच्छा देख पाओगे। ठीक है, छोटे छोटे शब्द अच्छे। फिर से देखो, जो छोटे छोटे शब्द पढ़ने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ता है। कॉन्वेक्स लेंस में भी फोकल लेंथ जितना छोटा होगा उतने आपको पावर ज़्यादा होगा और उतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 एक क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 बोल रहा है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। आपको एक सीधी इरेक्ट इमेज बनानी है, इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनानी है। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यूज़ करके इरेक्ट इमेज बनानी है और फोकल लेंथ क्या है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ है आपका 15 सेंटीमीटर और आपको क्या बनानी है, इरेक्ट इमेज। What should be the range of the distance of the object from the mirror? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, अगर f15 है, कॉनकेव मिरर है, f15 है, तो बताओ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा और इमेज का नेचर कैसा होगा। ठीक है, नेचर मतलब भाई किस तरह से होगी इमेज, भाई रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, इसने तो खैर इरेक्ट बोल ही दिया है। इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर, भाई मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करना है और रे डायग्राम भी बनाना है। तो बहुत सारे काम करने हैं, रे डायग्राम बनाना है, फिर आपको फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी दी हुई है। बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पे है, मतलब यू फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, मतलब एम भी फाइंड करना है, यू फाइंड करना है, एम फाइंड करना है और रे डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो वी हैव टू यूज़ नोटबुक फॉर दिस। ठीक है, सो हम करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7 में है वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको इरेक्ट इमेज चाहिए यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो देखो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले इरेक्ट इमेज चाहिए, जो चाहिए वो लिख देते हैं। आपको चाहिए एक इरेक्ट इमेज, और क्या चाहिए, कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है, कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है यहाँ पे, और फोकल लेंथ क्या दी हुई है, फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, कॉनकेव मिरर है। What should be the range of distance of the object from the mirror?
मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए हमें, ठीक है। रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, कहाँ रखना चाहिए ऑब्जेक्ट हमको। फिर नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसी होगी, सो नेचर भी लिखना है इमेज का। और इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, ठीक है, साइज भी लिखनी है। और रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है। सो रे डायग्राम देखो, अब सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात है। कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम कौन सा बनेगा। सो देखो यहाँ पे 166 पेज पे आपके एनसीईआरटी पे कॉनकेव मिरर है 166 पे। सो वर्चुअल इमेज एक ही में बन रही है इसमें ध्यान से देखो, वर्चुअल इमेज एक ही केस में बन रही है। कब, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा गया है तभी आपकी ये वर्चुअल इमेज बन रही है। और दूसरा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। और दूसरी बात कि P और F के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे कि भाई रेंज पूछ रहा है कहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, बिटवीन P एंड F होना चाहिए ना, कि मतलब या तो 0 से 15 के बीच में रेंज होगी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पूरा फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 15। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमें, 0 से 15 के बीच में, 0 से 15 के बीच में। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, सो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, सो इसका आंसर क्या लिखोगे, सो रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में, मतलब P एंड F के बीच में होगा ना, बिटवीन P एंड F, तो P एंड F के बीच में होगा, ठीक है, P एंड F भाई 0 से 15 रेंज के, क्योंकि 15 तो उन्होंने फोकल लेंथ दी हुई है। दूसरा क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। सो आप रे डायग्राम बनाना है आपको, देखो ड्रॉ अ रे डायग्राम, तो यहाँ आपको ये वाला रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। रे डायग्राम मैं नहीं ड्रॉ करी हूँ, आपको ये ड्रॉ करना है, F वाला यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये रे डायग्राम आपका यहाँ बनाना है आपको। सो ये रे डायग्राम यहाँ बनेगा आपका, यहाँ आपको ये रे डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको आप कंप्लीट करेंगे रे डायग्राम को, पेज नंबर 166 पे है ये रे डायग्राम आपका, ठीक है। सो इस यहाँ पे जो अगर P एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इमेज बन रही है पीछे, ठीक है, मिरर के आपके यहाँ पे पीछे बन रही है। और वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और लार्जर बन रही है, ठीक है। तो सबके आंसर लिख देंगे, ये रे डायग्राम में ही सारे आंसर छिपे हैं। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, सो नेचर ऑफ इमेज होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर साइज क्या होगा, तो साइज है बड़ा, ठीक है, एनलार्ज या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सो साइज कह रहा है लार्जर है कि स्मॉलर, सो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको इस फिगर से ही, ठीक है, फिगर जो कि पेज 166 का F है, वो फिगर बनाने से ही आपको सारा आंसर मिल जाएगा। और रेंज का मतलब भाई ऑब्जेक्ट की रेंज बताओ, तो ऑब्जेक्ट की रेंज, वो आपसे ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कहाँ होगा। तो आप बोलोगे बिटवीन 0 to 15 कहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ये P है, ठीक है, अगर ये F है, तो देखो P और F के बीच में हम F बोलते हैं, ठीक है। सो फोकल लेंथ क्या दिया 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ठीक है। सो बिटवीन 0 एंड F कहीं भी होगा, ठीक है। सो ये जितने क्वेश्चंस पूछे थे हमने कर लिए। पहला क्वेश्चन ये पूछा था, फिर इसने नेचर ऑफ इमेज पूछा था, हमने उसका भी आंसर कर दिया, हमने साइज का भी आंसर किया और रे डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो इसके बाद बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आगे, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। सो एक दो इजी क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन 13, ठीक है, क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 7 के बाद हम थोड़ा सीधा क्वेश्चन 13 देखते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, मैं इसलिए ले रही हूँ। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज +1।
अगर मैग्निफिकेशन +1 है इसका मतलब क्या हुआ, अगर +1 है तो प्लस साइन क्या दिखाती है, प्लस साइन क्या दिखाती है आपको, प्लस साइन दिखाती है कि आपकी इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट, और 1 क्या दिखाती है, सेम साइज। ठीक है, तो क्या लिखोगे, +1 आपका +1 क्या दिखाती है। सो क्वेश्चन 13 का आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन 13 ये इजी क्वेश्चन है, मैं इसलिए ले रही हूँ। सो क्वेश्चन 13 है आपका, द मैग्निफिकेशन produced by a plane mirror, magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? इसका मतलब क्या हुआ, this means the image formed is वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लस साइन क्या दिखाता है, प्लस साइन वर्चुअल इरेक्ट, एंड ऑफ द सेम साइज, एंड ऑफ द सेम साइज। ठीक है, सो ये दिखाता है आपका मैग्निफिकेशन की वर्चुअल इरेक्ट है और सेम साइज है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये सबसे 17th वाला भी बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 17, ठीक है। सो क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 16 भी एकदम छोटा सा है। क्वेश्चन 16, 17 ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 16 क्या बोल रहा है, 16th नंबर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 diopter. What type of lens is this? What type of lens is this? ठीक है, सो नेगेटिव है तो मतलब कौन सा लेंस हुआ, कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो फोकल लेंथ फाइंड करना है। डायोप्टर पावर -2.0 डायोप्टर मतलब -2 डायोप्टर दिया हुआ है। अच्छा, आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ, तो P = 1/f। ठीक है, सो देयरफॉर P क्या है आपका, -2, तो P आया आपका -2 = 1/f। ठीक है, सो देयरफॉर f = -1/2। सो f क्या आया आपका, -1/2 को सॉल्व करना है, सो -0.5 आएगा मीटर। तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस, तो क्योंकि नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो 17th नंबर, वो भी बहुत इजी है। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 बोल रहा है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। डॉक्टर ने एक जने को +1.5 डायोप्टर का लेंस लिख के दिया है बनवाने के लिए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फाइंड फोकल लेंथ, और क्या पूछ रहा है, क्या ये लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। ठीक है, सो एक एक करके आंसर करते हैं। सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सो आंसर फिर से P = 1/f, P है 1.5, 1/f। ठीक है, सो देयरफॉर f ऊपर जाएगा, 1/5 नीचे आएगा। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट कर दिया, काट दिया मैंने, थोड़ा क्वेश्चन बहुत लंबा था, सो मैंने टाइम बचाने के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा काट दिया। अच्छा, अब यहाँ देखो पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 ऊपर जाएगा, सो 10/15। ठीक है, सो 5 2 जा 5 3 जा, सो 2/3 को सॉल्व करेंगे। सो 2/3 को सॉल्व करते हैं, 3 2, सो 0.36 जा 18, 2 बचा 0, 36 जा 18, 2 बचा 0, 36 जा 18, 36 जा। सो ये क्या है, चलता ही जा रहा है, तो हम 2 डिजिट तक ही करेंगे। सो ये देखो यहाँ
इसके आगे वाला 6 से बड़ा है, ठीक है, इसके आगे वाला 5 से बड़ा है तो ऑटोमेटिक ये 1 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.67। सो F इज इक्वल टू क्या आएगा 0.67 मीटर, ठीक है। सो ये प्लस में आया है। सो प्लस में आता है तो वो लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है कि डाइवर्जिंग होता है, तो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। सो कन्वर्जिंग लेंस, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो कन्वर्जिंग लेंस होता है। सो इस तरह से ये हमारा 16 और 17 भी हुआ, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर ओनली। अभी भी हमारे थोड़ा सा बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बाकी हैं, वी विल डू इट एंड वी विल डू फ्यू extra questions also, so we will be completing our lecture tomorrow, completing this chapter tomorrow. Please do the entire work very properly. मैं आज फिर से आपको होमवर्क दे रही हूँ। once more I am giving you the homework. क्लास वर्क तो सारा करना ही है अच्छे से। होमवर्क में मैं फिर से आपको सारे रे डायग्राम्स में फिर से दे रही हूँ, जितने भी मिरर के और जितने भी लेंस के हैं, ठीक है। फिर से आप 1 टाइम ड्रॉ करना, सारे रे डायग्राम्स ड्रॉ करना और उनकी वो जो टेबल्स हैं वो ड्रॉ करना, ठीक है। आपने देखा होगा एक एक सम में इन डायग्राम्स का रेफरेंस यूज़ हो रहा है, तो ये डायग्राम्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसकी मीनिंग समझ रहे हो। तो प्लीज़ आप होमवर्क में फिर से एक बार ज़रूर सारे रे डायग्राम्स और सबकी पोजीशंस भी लिखना, ठीक है। सो 1 टाइम मिरर के भी, लेंस के भी, ठीक है। डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप में। चलें, थैंक यू। देख लें ये वाला सम हमारा 13th, 16th और 17th।